नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तद्भव तत्सम शब्द, यानी पहले अशुद्ध शब्द बाद में शुद्ध शब्द। तो ये शुद्ध अशुद्ध जिसे कहते हैं उसको सही भाषा में यानी सही कहा जाए तो तद्भव और तत्सम होता है। तत्सम हमारा शुद्ध शब्द है और तद्भव अशुद्ध शब्द है। तो हमने यहाँ पहले वीडियो में अशुद्ध शब्द लिखा है, बाद में हमने शुद्ध शब्द लिखा है। कुल मिलाकर के हमने 30 शब्दों का यहाँ चयन किया है जो कि अशुद्ध से शुद्ध बनाए गए हैं। हम पुनः आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में अशुद्ध शब्द कौन है, उसका शुद्ध क्या होता है। तो अशुद्ध है आक, आक का शुद्ध है अर्क। अगला है अंगूठा, इसका शुद्ध है अंगुष्ठ। अंगुष्ठ यानी अंगूठा, जो हाथ की उंगली या पैर की उंगलियां जो होती हैं उसको अंगूठा कहते हैं, उसका शुद्ध शब्द है अंगुष्ठ। अगला है अक्षर, अक्षर जो ये सब लिखे हैं सारे अक्षरों में ही लिखे हैं। अक्षर में ये अशुद्ध है, यहाँ पे अक्षर में ये छतरी वाला छ आ जाता है जो कि शुद्ध माना जाता है। अगला है आधा, आधा किसी चीज का 1/2 जिसको हम कहते हैं उसको शुद्ध कहते हैं अर्ध। अगला है आंवला, आंवला ये सीजन आ रहा है जाड़े में जो हम खाते हैं, उसका तरह तरह से उपयोग किया जाता है। तो आंवला का अमलक है जिसे हम शुद्ध में अमलक कहते हैं। अगला है आंख, आंख का अच्छ शुद्ध है आंख, अशुद्ध है अच्छ शुद्ध शब्द है। आंसू, आंसू जो आंख से गिरता है पानी उसको आंसू कहते हैं, उसका शुद्ध है अश्रु। अगला है आज, आज आज का दिन इसे आज के लिए प्रयुक्त होता है और उसका है अद्य। यहाँ ये ध नहीं है, ये द्य है जिसको हम पुनः लिख दे रहे हैं अद्य, ये अद्य है। और अगला है अचरज, अचरज को आश्चर्य कहते हैं, जिसे किसी बात को लेके कहा जाता है हम उस बात को सुन के अचरज में पड़ गए, तो अचरज नहीं आश्चर्य में पड़ गए। अगला है अंधेरा, यानी सूरज ढलने पर जो अंधेरा हो जाता है, रात की तरह दिखता है, उसको हम अंधकार कहते हैं। अंधेरा को शुद्ध शब्द अंधकार के रूप में कहा जाता है। अगला आग है, आग का शुद्ध शब्द अग्नि होता है। अगला अटारी, अटारी का अट्टालिका होता है, अटारी छत वगैरह के लिए प्रयुक्त होता है, घर में जो छत होते हैं उसको अटारी कहा जाता है, अटारी का अट्टालिका शुद्ध माना जाता है। इतवार, इतवार एक दिन का नाम है, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार, वैसे इतवार है, इतवार का आदित्यवार है, आदित्य सूर्य देव को कहते हैं, तो सूर्य का दिन उसको हम रविवार भी कहते हैं, तो शुद्ध है उसका आदित्यवार। अगला है अंगुरी, ये अंगुलियां जो हाथ की हैं इसको अंगुरी कहते हैं, उसका शुद्ध है अंगुली। अंगुली यहाँ ऊपर बिंदी है, ग लिखा जाएगा तो अंगुली होगा। ओठ, जो हमारे ओठ हैं उसको हम ओष्ठ कहते हैं। अगला है कपास, कपास जो रुई का एक पौधा होता है उसको कपास कहते हैं। कपास का है करपास, करपास शुद्ध है। कान, हमारे जो कान है, कान के लिए हम कहते हैं कान, लेकिन वो है कर्ण, कान नहीं है कर्ण है। अगला कोयल का कोकिल है। केला कदली, केला जो हम खाते हैं फल है, उस फल को केला अशुद्ध भाषा में कहा जाता है, जबकि कदली है एक दोहा भी है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसोई परलीन, तो कदली केले को कहा जाता है। किसान, जो खेतों में काम करते हैं किसान, उनको हम कृषक कहते हैं, किसान कृषक कहते हैं, किसान नहीं, उनका शुद्ध शब्द है कृषक।
अगला है काम, जो हम काम धंधा करते हैं, घर में हो काम हो चाहे ऑफिस में काम हो, जो काम है उसको हम कर्म कहते हैं, हमारा नैतिक कर्म है। गोरा, कोई व्यक्ति गोरा होता है, कोई सांवला होता है, तो गोरा का गौर है। गोरा वर्ण नहीं, अगर रंग के लिए प्रयोग किया जाता है तो गौर वर्ण कहा जाता है। अगला है गांठ, जब रस्सी उसी में गांठ देते हैं तो उसको हम ग्रंथि कहते हैं। घोड़ा का घोटक शब्द है। घी का घृत, घी जो गाय का घी होता है उसको हम घृत कहते हैं। तो ऊंट का अगला है, ऊंट अशुद्ध शब्द है जबकि उष्ट्र शुद्ध शब्द माना जाता है। अगला है उल्लू, उल्लू को उलूक कहते हैं। उलूक, उल्लू जो रात को देखता है दिन में नहीं देखता उसे उलूक कहा जाता है। ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा या नीचा, तो ऊंचा को हम उच्च कहते हैं। उच्च शुद्ध शब्द है। उत्साह, उत्साह, हमारे मन में जो उत्साह होता है उसको हम तद्भव के रूप में उत्साह कहते हैं जबकि उसका शुद्ध शब्द है उत्साह। अगला है उलाहना, उलाहना जिसको हम देहाती भाषा में ओरहन कहते हैं। उलाहना अशुद्ध भाषा है, ओरहन भी अशुद्ध भाषा है, उसका शुद्ध है उपालंभ, शुद्ध है उपालंभ। तो इस प्रकार से हमने 30 तद्भव शब्दों का तत्सम रूप देखा कि तद्भव को तत्सम रूप में क्या कहते हैं। तो हम पुनः एक बार आपसे कहना चाहेंगे कि ये हमारा वीडियो किसी भी प्रदेश में किसी भी बोर्ड के लिए काम करता है, क्योंकि ये व्याकरण है। हिंदी पढ़ने वाले बच्चे को चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, किसी भी स्टेट के बच्चे हों, उनको ये व्याकरण शब्द काम आता है। इसलिए हर बोर्ड, हर प्रदेश के वे बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए काम आने वाले ये तत्सम और तद्भव शब्दों का हमने जो वीडियो बनाया है, इसे पढ़ने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये काम आता है। तो हम पुनः कहना चाहेंगे कि अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।